मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसमें एक युवती को उसके लिव इन पार्टनर ने गोलियों से भून डाला। चौंकाने वाली बात यह है कि इससे पहले भी युवती पर उसके लिव इन पार्टनर ने जानलेवा हमला किया था, लेकिन वो किसी तरह से बच गई थी। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सड़क पर पड़ी इस युवती की लाश, जिसे गोलियों से भून डाला गया, और इस युवती को मौत के घाट उतारने वाला उसी का लिव इन पार्टनर फेसबुक पर ये लाइव वीडियो बना रहा है। भाइयों, इसने मेरे ऊपर झूठा केस लगाया था अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे। उसका नाम है अंकुश, वो भी इसके साथ में भाग गए। अंकुश कल्लू, आ जाओ भैया बगल में, सुन लो। अरे भैया, तुमसे दुश्मनी नहीं है, इसकी करतूत बता रहा हूँ मैं बस। इसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बच गए दोनों। ये मेरी पत्नी है और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। कल्लू नाम है, वो लड़का खड़ा है पीछे, कल्लू और अंकुश पाठक। उनके साथ ये भाग गई थी, 6 महीने से आई मेरे ऊपर झूठा केस लगाने आई। इस शख्स का नाम अरविंद परिहार है। इसने अपनी लिव इन पार्टनर नंदिनी केवट पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और फिर फेसबुक लाइव करके वीडियो बनाया। इसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बच गए दोनों। ये मेरी पत्नी है और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। कल्लू नाम है, वो लड़का खड़ा है पीछे, कल्लू। घटना ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम के सामने की है। शख्स ने पहले युवती को बीच सड़क पर रोका और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोचा और थाने ले गई। देखिए, हम इस समय ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम के सामने खड़े हुए हैं और ये वही जगह है जहां एक युवक ने अपनी पत्नी को कई सारी गोलियां मारी और गोली मारने के बाद वो उसको घायल अवस्था में लेके एक साइड में बैठ गया और काफी देर तक रहा और यहाँ ऐसा वातावरण पैदा हो गया। और पुलिस को जो है पुलिस को भी उसको गिरफ्तार करने के लिए कड़ी मशक्कत करना पड़ी, यहाँ तक कि आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और कई आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद ही ये स्थिति बन पाई कि उसको जो है उसके बाद पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की, एक रणनीति बना के और फिर उसको हिरासत में लिया। गोली मार दी गई है। युवती को 5 गोलियां लगी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। एक सर सीधे कान के पीछे लगी थी, 2 चेस्ट में लगी थी और 1 हाथ में लगी थी। ये गोलियां थी जो सामने की तरफ थी और बाकी तो और इसके अलावा कुछ मतलब मेन यही थी गोलियां जिसके कारण ये सब बनी। विवाद की वजह की शुरुआत थोड़ी पुरानी है। युवती और युवक की पहले अलग अलग जगह शादी हुई थी। इन शादियों से दोनों के बच्चे भी थे। बाद में दोनों का सेपरेशन हो गया। अपने पति से अलग होने के बाद नंदिनी अरविंद के संपर्क में आई और उसके साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया। आरोपी अरविंद और नंदिनी लंबे समय से लिव इन रिलेशनशिप में थे। दोनों के विवाहित परिवार है। अरविंद की पत्नी, बच्चे हैं और नंदिनी का भी पति और बच्चे हैं। दोनों ही अपने पति और बच्चों को छोड़ के शिरोल में लंबे समय से लिव इन में थे। इससे पहले भी अरविंद पर नंदिनी ने जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी। ये बात 16 नवंबर 2024 की है। नंदिनी ने अरविंद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि नंदिनी, उसका बेटा और मां जब पुलिस स्टेशन से लौट रहे थे, तब अरविंद ने उनको कार से कुचलने की कोशिश की थी। इस दौरान एक शख्स ने अरविंद की कार के आगे अपनी कार लगा दी थी, जिससे नंदिनी और उसका परिवार बच गया था। प्रकार की रिलेशनशिप में जब झगड़ा हुआ तो 2024 के प्रारंभ में ये रिपोर्ट हुई थी कि अरविंद ने नंदिनी पे गाड़ी चढ़ा के मारने की कोशिश की है। पुलिस ने उस घटना में भी काफ़ी प्रभावी कार्रवाई की। प्रभावी कार्रवाई करते हुए 307 के केस में अरविंद को अरेस्ट करके जेल में भेजा था। लेकिन बाद में नंदिनी ने अपना स्टैंड चेंज किया और जमानत के समय अपना बयान चेंज किया और उसके आधार पर अरविंद की जमानत मिली और जमानत से बाहर आ गया। जमानत से बाहर आने के बाद भी दोनों ही 1 साल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। लेकिन इसमें अभी कई सवाल हैं।
अगर 10 महीने पहले अरविंद ने नंदनी पर हमला किया था तो फिर दोनों एक साथ क्यों रह रहे थे? पुलिस इस मामले की और छानबीन करने की कोशिश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।